हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैंने सोचा चलो इसे बैंक में डिपॉजिट करा देती हूँ। मेरे पास 10,000 रुपीज थे और मैं बैंक गई और मैंने बोला कि 10,000 रुपीज आप मेरे डिपॉजिट कर लीजिए 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जब मैं पैसे वापस लेने जाऊंगी बैंक, तो बैंक मुझे वो 10,000 रुपीज तो देगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा। जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक मुझे देगा उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, एक और एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए, सेकंड केस में सपोज हमें किसी से पैसे बोरो करने हैं, मतलब बैंक से ही पैसे बोरो करने हैं, उसे बोलते हैं लोन लिया। जब हम बैंक से कुछ पैसे लेंगे, कुछ टाइम हमने उन पैसों का इस्तेमाल किया, 1 साल के बाद हमने बैंक को पैसे वापस करने हैं। जब हम बैंक को पैसे वापस करेंगे तो जितने पैसे हमने उधार लिए थे प्लस हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैंक को देने होंगे। वो एक्स्ट्रा पैसे जो हम बैंक को देंगे उसे बोलेंगे इंटरेस्ट। तो आपको समझ आया कि जो पैसे हम बोरो करेंगे या डिपॉजिट करेंगे उसे बोलेंगे प्रिंसिपल। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, चाहे वो हमने बैंक से लिए डिपॉजिट कराने के बाद या बोरो करने पे जो पैसे हमने बैंक को दिए, दोनों केसेस में उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलेंगे हम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज अ फी दैट वी पे फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी। मतलब जो फी हमने पे की एक्स्ट्रा बोरोड मनी के एवज में, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। और जो बोरोड मनी है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। और वो इंटरेस्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा बेटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मींस 2%, 3%, 5%, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही हमारा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि हमने कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना हमें देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल वही जो हमने डिपॉजिट कराए पैसे, और इंटरेस्ट मतलब जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले, वो दोनों पैसे मिलाकर बन गया हमारा अमाउंट। सपोज मैंने बोला कि प्रिंसिपल हो गया मेरा 10,000 रुपीज, मैंने बैंक में 10,000 रुपीज जमा कराए, टाइम मान लो 1 साल के लिए जमा कराए, 1 ईयर, और मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपीज। ओके, तो ये 10,000 रुपीज प्लस 200 रुपीज टोटल मिला के हो गया मेरे पास 10,200। अब ये 10,200 क्या बन गया मेरा अमाउंट, इसे हम बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो आपको सारी बेसिक टर्म्स चैप्टर की पता चल चुकी हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितनी तरह का होता है। बच्चों, इंटरेस्ट जो है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, और इस क्लास में आप पढ़ेंगे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा आपने क्लास 7 में पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो बेटा, दोनों केसेस में इंटरेस्ट जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, और टाइम कितना है। जितना ज्यादा प्रिंसिपल होगा, मतलब जितना ज्यादा हम पैसा जमा कराएंगे उतना ही ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बेटा हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। टाइम को बेटा आप नंबर ऑफ ईयर्स एन से भी डिनोट कर सकते हो। इस केस में भी अमाउंट आपके पास आ जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो बेटा, इस केस में भी देखो, अमाउंट 10,200 में से अगर आप प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर दो तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 200। तो ये फॉर्मूला वही है। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको समझाती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने समझ लिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेटा इस क्वेश्चन को हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही करेंगे पहले, और फिर आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सेम क्वेश्चन कराऊंगी।
तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप जितने भी टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सबके लिए प्रिंसिपल सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में जो हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। इसी तरह थर्ड ईयर के लिए अगर हमें निकालना हो तो सेकेंड ईयर में जो हमारे पास अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो उस केस में हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। चलिए आपको करके दिखाती हूँ। फॉर फर्स्ट ईयर देखिए, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 1200 रुपीज, टाइम हम लेंगे 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5% पर एनम। तो आप इस केस में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। P प्रिंसिपल पुट कर दिया, रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आपके पास कितना आ गया? 60 रुपीज इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास अमाउंट कितना आया? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट आया बेटा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1200 प्लस इंटरेस्ट 60, इस केस में आ गया 1260 हमारे पास आ गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। फॉर सेकेंड ईयर बेटा, क्योंकि हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर में हमारे पास बन जाएगा प्रिंसिपल। मींस आपको सेकेंड ईयर में 1200 रुपए पे नहीं, 1260 यानी 1260 रुपीज पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यही फर्क है बेटा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट करते या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चलिए, इस केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्योंकि प्रिंसिपल अब हमारा चेंज हो चुका है। टाइम बेटा वही 1 ईयर फिर से, क्योंकि टोटल 2 ईयर निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा 5% पर एनम। तो फिर से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 1260 इंटू 5 इंटू 1/100, बट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम 63 रुपीज। देखो सेकेंड ईयर में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया? 63 रुपीज, और फर्स्ट ईयर में कितना आया था? 60 रुपीज। ओके, अब फर्क पता चला बेटा आपको? चलिए, अब हम अमाउंट निकालेंगे आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स कितना हो गया अमाउंट? 1260 में हम ऐड कर देंगे 63, मीन्स 1323। ओके, अब हमारे पास अमाउंट आ गया 1323। तो चलिए टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया टोटल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? टोटल इंटरेस्ट कितना आया बेटा? 1323। ये है हमारे पास अमाउंट, इसमें से हम प्रिंसिपल 1200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123 रुपीज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट? 123 रुपीज। ओके बच्चों, देखो अभी आपको पेपर में ये क्वेश्चन तब करना है अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, सेकेंड ईयर में कितना मिला, तो आप ये इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मान लो आपके पास 5 साल के लिए दे देता तो आपको 5 बार ये प्रोसेस करना पड़ता। तो उसी के लिए हमारे पास अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने किया है उससे हम इस सेम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए अब फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n मीन्स नंबर ऑफ इयर्स यानी टाइम। तो इस केस में अमाउंट देखिए कितना आया, ये आपका बेटा सेकेंड मेथड हो गया। सेकेंड मेथड यूजिंग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। अमाउंट प्रिंसिपल वही 1200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, यहाँ पे टाइम बेटा n नंबर ऑफ इयर्स हम पुट कर देंगे 2 इयर्स। देखो बच्चों इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1/20 की पावर 2, 1200। बेटा यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 20 प्लस 1/20 की पावर 2,
1200 इंटू 21/20 रेज टू पावर 2। 1200 इंटू 21/20, बेटे पावर 2 का मतलब है आप इसको 2 बार लिखोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 3 जा। अब बेटा 21 आपको पता है 441 होता है, 441 3 जा कर लेंगे हम, 441 3 जा कितना आ गया 1323। देखा आपने बेटा, इस केस में भी अमाउंट 1323 आया था और इस केस में भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 1323 और प्रिंसिपल था हमारा 1200। अगेन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 123। देखो बच्चों ये 123 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया 123 रुपीज, और यहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से किया था, दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम है। तो बच्चों आज हम फॉर्मूले से ही बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है 13.1 का। राहुल इन्वेस्टेड 7,000 रुपीज इन शेयर्स फॉर 2 years at the rate of 12% per annum compounded annually। बेटा हम जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे वैसे टर्म्स लिखेंगे। राहुल ने 7,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे 2 साल के लिए। ओके तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास 7,000 रुपीज, टाइम हो गया हमारे पास 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 12% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट राहुल गेट्स आफ्टर 2 years। राहुल को 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमने निकालना है। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स जो टाइम पीरियड है वो हमारा ईयर्स में ही रहेगा। एनम मतलब एनुअली मीन्स ईयर। चलिए फॉर्मूला हमें याद है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर n। बेटा n मैंने आपको बताया टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप इसको n से डिनोट कर सकते हो। प्रिंसिपल हो गया 7,000, 1 प्लस 12/100 रेज टू द पावर 2। बेटा आप चाहो तो 100 एलसीएम ले लो और चाहो तो आप इसको कट कर लो, 6 और 50 2 के टेबल से 3 और 25, तो आपके पास कितना आ गया 7,000, 1 प्लस 3/25 रेज टू पावर 2। 7,000 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई बेटा 25 प्लस 3/25 पावर 2। 7,000 28/25 की पावर 2। 7,000 मल्टीप्लाई 28/25 इंटू 28/25। बट आप इसको 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 5 25, 280, फिर 5 से 5 5 सा 56। ओके तो 28 और 56 को बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 43904 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, .80। ओके बेटा आप डिवाइड करके देख लेना, 8780.80 मीन्स ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया हमारे पास 8780.80 माइनस 7,000। कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस करके देख लो, 8780 माइनस 80 को से 7,000 माइनस कर लो, तो आपके पास आ गया 1780.80। आगे रुपीज लिख लेंगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1780 रुपीज 80 पैसे। ओके बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको 3,000 रुपीज पे, मतलब प्रिंसिपल हो गया हमारा 3,000,
रेट हो गया 6% पर एनम, टाइम 1.5 years मीन्स 3/2 years। देखो बेटा हाफ ईयरली में हम क्या करेंगे, रेट का हाफ कर देंगे, मतलब 6% पर एनम है तो 3% हाफ ईयरली, बेटा ऐसे लिख के दिखाएंगे हम, ओके। और टाइम के केस में क्या होगा, रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे, डबल मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितने आ गए 3 हाफ ईयर्स। ठीक है बेटा, आपको वैसे भी पता है 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, सिर्फ रेट की जगह आप 3 लिखोगे और टाइम की जगह भी 3 लिखोगे। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर t लिख दीजिए या n लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। p हो गया प्रिंसिपल 3000, 1 प्लस रेट हो गया 3 और टाइम भी हो गया हमारे पास 3। बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 + 3/100 रेज टू पावर 3, 3000 इंटू 103/100 रेज टू पावर 3 है बेटा, मैं इसको 3 टाइम्स लिख देती हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल। देखो बेटा अब ये 3 के टेबल पे तो कट नहीं रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 103 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कैलकुलेट करके आएगा 3278181 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ गया 3278.181। बेटा 18 पे छोड़ दो, 2 डेसिमल डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफी है, तो ये हमारे पास निकल आया अमाउंट। अब अमाउंट आ गया हमारे पास इतना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बेटा हम। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3278.18 माइनस 3000 कितना आ गया बेटा 278.18 रुपीज। ओके, चलिए हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Veena borrowed 20,000 rupees from a money lender at the rate of 4% per annum for 1.5 years compounded half yearly. Find the amount she has to pay at the end of 1.5 years. मतलब वीना ने 20,000 रुपीज मनी लेंडर से बोरो किए, तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 20,000 रुपीज और रेट 4% पर एनम मतलब 2% हाफ ईयरली, रेट का हाफ कर देंगे और टाइम का डबल। टाइम हो गया हमारे पास 1.5 ईयर्स मतलब 3/2 ईयर्स इंटू 2 करके 3 हाफ ईयर्स। बट इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमसे अमाउंट निकालने के लिए बोला है कि आप अमाउंट निकालो कि 1.5 ईयर के बाद वो 20,000 रुपीज लिए थे जो उसने, तो वो कितने पैसे देगी, मतलब अमाउंट हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल 1 प्लस, बेटा फॉर्मूला अब तक अच्छे से लर्न हो गया होगा आपको, यहाँ एन या टी जो आपका दिल करे लिख सकते हो। प्रिंसिपल हो गया 20,000, 1 प्लस रेट 2/100 रेज टू पावर 3, 20,000। बेटा इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप, 50, 1 प्लस 1/50 रेज टू पावर 3, 20,000 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1, 51/50। बेटा पावर 3 है तो आप इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए, इंटू 51/50। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 5 के टेबल पे 5 4 20। 51 को बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 5 5 25। मल्टीप्लाई बेटा आप कर लेना, देख मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 530,604। आप इसको 25 से डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन से, तो आपके पास आ जाएगा 21224.16 मीन्स 20,000 रुपीज बोरो किए थे और 21,224 रुपीज 16 पैसे उसको रिटर्न करने हैं, तो ये आपका आ गया अमाउंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 12,000 मीन्स इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया
12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट हो गया हमारे पास 8% पर एनम, और टाइम पीरियड कितना दिया है हमें? 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो बेटा, हाफ ईयरली के केस में हमने रेट को हाफ किया था और टाइम को डबल। अब हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो क्वार्टरली निकालना है। क्वार्टर मीन्स एक साल में बेटा आपको पता है कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम रेट को क्या करेंगे इस केस में? जैसे हाफ किया था यहां से 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें रेट को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। 4 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लिख दो 2% क्वार्टरली, और टाइम कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, मतलब 4 क्वार्टर्स। ठीक है बेटा, तो अब फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। तो बेटा अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे 12,000, 1 प्लस 2 बाय 100 रेज टू पावर 4। देखो बेटा, क्वार्टरली में हमें रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके ईयर से क्वार्टर्स में आ जाना है। बाकी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, आपको बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। 50, 1 प्लस 1 बाय 50 की पावर 4, 12,000, 50 बेटा एलसीएम जाएगा, 50 प्लस 1 बाय 50 रेज टू पावर 4, 12,000 इंटू 50 1 बाय 50 बेटा 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 टाइम्स। ओके, 430 से 30 कैंसिल हो जाएंगी। देखो बेटा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, और अगर आप आंसर मैच हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बता दूंगी। चलिए, आज की क्लास इतनी ही। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे।